पानी, खुदा का अनमोल तोहफा। ऐसा खूबसूरत तोहफा जो न सिर्फ कुर्रे अर्ज का बुनियादी जुज है बल्कि इससे कायनात की खूबसूरती और हयात वाबस्ता है। पानी भी अपने अंदर जुज और सजा की खुसूसियात के साथ कहीं तलातुम और मस्त मौजों के साथ बस्तियां ज़मींबोस कर देता है, तो कहीं बाराने रहमत बनकर खेत खलियान को जरखेज और बंजर जमीनों पर जिंदगी की नई उम्मीदें पैदा कर देता है। यूं तो पानी एक ही शक्ल में पूरी दुनिया में है, लेकिन अपनी खासियत के एतबार से इसकी अहमियत कम या ज्यादा तय पाती है। जैसे आब जमजम अपनी जुजियात व अफादियत के लिहाज से सफ़े अव्वल में शुमार होता है, इसी तरह बेशुमार कुदरती चश्मे बुजुर्गान दीन और औलिया कराम के फैज़ का नतीजा होते हैं, जो अपनी खासियत की वजह से साल हा साल से ज़ायरीन की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। कराची मरकज से 45 मिनट की मुसाफत पर और गडाब टाउन में वाक़े मंगो पीर का मज़ार और गर्म पानी का चश्मा गुज़िश्ता कई 100 बरसों से अक़ीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ज़ायरीन और मकामी अफराद के नज़दीक चश्मे का जारी होना मंगू पीर बाबा का एक करिश्मा है, जिसके बायस हज़ारों अक़ीदतमंद यहाँ आते हैं। ज़ायरीन की कसीर तादाद मंगो पीर बाबा के मज़ार के साथ मुंसलिक गर्म पानी के चश्मे का रुख करती है, जिसके बारे में हर खास व आम में ये बात मशहूर है कि चश्मे का पानी अमराज़ जिल्द के लिए निहायत मुफीद और मुअस्सर ज़रिया इलाज है। इस चश्मे को अगर देखा जाए तो आप ये समझे कि तकरीबन 2000 साल पहले से ये गर्म चश्मा है कुदरती। उस वक़्त यहाँ पे आबादी बहुत कम थी, लोग नहीं थे, देहात था, जंगल था। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हमारे जिस जगह बैठे इसको गर्म चश्मा इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे तकरीबन 8 गर्म चश्मे हैं, लेकिन सबसे मेन गर्म चश्मा जिसका नाम मामाबाद गर्म चश्मा कहलाता है, इसकी फजीलत ये कि कुदरत की तरफ से एक शफा है और बुजुर्गों की दुआएं। एक शफा इसके अंदर ये है कि आप ये समझें कि यहाँ पे तकरीबन 40-50 साल से तो मैं खुद यहाँ पे हूँ और उसके अलावा 15 साल से मैं एक्चुअली चला रहा हूँ खुद ही से। उसमें यह कि यहाँ तक के डॉक्टर अपने पेशेंट से तंग भी आ जाते हैं ना, वो अपने पेशेंट को यहाँ पे खुद लाते हैं, खासकर जल्द के अमराज के लिए बहुत बेहतरीन है। और ऐसे ऐसे पेशेंट यहाँ पे आते हैं, आप यकीन करें, वो कहते हैं हमने 2-2 लाख रुपए खर्च किए, सही नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे आके उनको मैं एक नुक्ता दे दिया, 3 दिन आपको नहाना है, 3 दिन आपको नहाना है। 3 दिन के बाद उनको अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे शफा हो जाए, बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। मसला सिर्फ ये है कि स्किन के या जल्दी अमराज जो है ना, उनमें एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो आप उस तरह की जल्द के साथ पैदा होते हैं, या कुछ मर्ज ऐसे हैं जिन्होंने क्योर नहीं होना होता, जिन्होंने गायब नहीं होना होता। उनके लिए मैं हमेशा पेशेंट को समझाती हूँ कि अगर रियलिस्टिक अप्रोच रखी जाए और वो ये बात समझें कि ट्रीटमेंट से वो मर्ज कंट्रोल किए जा सकते हैं, अगर जड़ से नहीं भी जा सकते। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसे अमराज का है जो हम नहीं कहते पेशेंट को कि आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, तो फिर हमारे यहाँ एक जनरल या हर जगह ये कॉन्सेप्ट है कि जी क्योर ढूंढते हैं। उसमें वर्ड ऑफ माउथ लोग एक से दूसरे कहानियां बनाते हैं। मंगो पीर की अगर आप हिस्ट्री देखें, वहाँ पर एक अनयूजुअल जगह पे क्रोकोडाइल्स हैं, वहाँ एक गर्म पानी का पॉन्ड बना हुआ है, उस पानी में सल्फर है। सल्फर के बारे में मैं आपको बताऊं, सल्फर हम लोग बहुत सारी कंडीशंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, एक्जिमा में देते हैं, सोराइसिस में देते हैं, एक्ने में दिया जाता है। सल्फर का क्यूरेटिव रोल, यानी वो इलाज कंप्लीट कर देता है। एक खारिश का मर्ज है स्केबीज, उसमें उसका फ़ायदा होता है, ठीक। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप जाके किसी पानी से नहाएं, वो और उससे बहुत बेहतर दवाइयाँ इस खारिश के इलाज के लिए मौजूद हैं, जो आप किसी भी शहर के किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, 2 दिन का इलाज करेंगे, हद से हद 1-2 रातें वो दवाई लगाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। हो सकता है किसी ज़माने में जब ये पॉन्ड क्लीन हो, लोग खारिश के इलाज के लिए वहाँ जाते हो, सल्फर से नहाते हो और ठीक हो जाते हैं। ज़ायरीन की अक़ीदतमंदी एक तरफ, लेकिन मुख्तलिफ अहले इल्म का भी ये ख्याल है कि मंगो पीर के इलाके में चूंकि पहाड़ों में इर्तियाश की वजह से बारिश का पानी जमा हो जाता है और फिर जब कभी इन पहाड़ों में कोई दरार या इर्तियाश पैदा होती है
तो पानी पहाड़ या जमीन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और शफा इसके अंदर इतने के बस किसी के पैर में घुटनों में दर्द हो, किसी की पसलियां दर्द हो, ये तो अल्लाह ताला की तरफ, लेकिन एक शफा है इसके अंदर कुदरती। और हमने देखा है कि मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है ऐसे ऐसे लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन कुदरती यहाँ पे नहाते तो उससे था। और इतना हॉट गर्म है ये पानी, इतना गर्म है कि खोलता हुआ गर्म है। लेकिन इसकी खासियत ये कि आप 2 मग्गे अपने सिर्फ डाल दें सर पे बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद आपका बदन इतना ठंडा हो जाता है, इसकी तासीर इतनी ठंडी है कि आप बोले मैं एसी में बैठा हूँ। बाकी जितने भी अमराज मैंने बताए हैं, चाहे एक्जिमा है, चाहे सोराइसिस है, चाहे एक्नी है, उनको सल्फर ने थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करना होता है। वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। और जब आप हटेंगे, उसको छोड़ेंगे, तो वापस मर्ज वापस आ जाएगा। चूंकि पहाड़ों में भी कुदरती मादनियात वसी तादाद में मौजूद होते हैं, तो पानी इन मादनियात से मिलकर अपने लिए आम पानी से हटकर मुनफरिद अफादियत हासिल कर सकता है। देखें, पानी का जो चश्मा कहलाता है, उसको हम अपनी ज़बान में स्प्रिंग कहते हैं। वो पहाड़ों में से जो पानी अंदर होता है वो बाहर आता है। और वो किस तरह आता है? पहले ये देखें पानी अंदर जाता है किस तरह। बारिशें होती हैं और पहाड़ियों के अंदर देखो दरारें भी होती हैं, कहीं छोटी कहीं बड़ी। अपनी ज़बान में उसको क्रैक्स, जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स कहते हैं। और फॉल्ट्स भी होते हैं। जब बारिशें होती हैं ये पानी पर्कुलेट करता है, वो अंदर चला जाता है। अब कितनी डेप्थ तक ही जा सकता है? 1000 फीट, 2000, 3000 फीट तक जा सकता है। लेकिन उमूमन ये पानी जो है चंद 100 फीट पर ही होता है। अब ये पानी अंदर जाकर एक किस्म का टैंक बन गया, स्टोर हो गया, रिजर्वायर हो गया जैसे हम कहते हैं। चारों तरफ से तकरीबन ये सील भी होता है। पानी अंदर चला गया, खुद ब खुद ऊपर नहीं आएगा। अब कुदरती होता है, अक्सर हम देखोगे जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो अर्थक्वेक्स आने की वजह से ज़मीन हिलती, ज़मीन हिलने की वजह से उस रिजर्वायर में जहाँ वो पानी है उस रॉक्स के अंदर भी क्रैक्स बन जाते हैं। जब क्रैक्स बनते हैं तो उन क्रैक्स के ज़रिए, क्योंकि पानी तो अंदर होता है प्रेशर के साथ, वो फिर ऊपर आना शुरू होता है। और वो फिर ऊपर आते आते यहाँ तक कि सीप करता है सरफेस पर आकर। हम उसको चश्मा कहते हैं। दुनिया में हज़ारों लाखों चश्मे होंगे। सबसे बड़ी हमारा एग्जाम्पल जो है वो जमजम की है। ये भी चश्मे का पानी है। चश्मे की तारीखी हैसियत के मुतालिक कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन आम ख्याल पाया जाता है कि ये कम से कम 500 साल से यूं ही जारी और सारी है। यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि पहाड़ में कितना पानी जमा है जो मुसलसल जारी होने के बावजूद खत्म नहीं हो रहा। और ये पानी का इतना खूबी है कि हर किस्म की खारिश, दाने, फिंसी, पोड़े सब ख़त्म कर देता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लें। ये गर्म पानी है और इसका ऐसा वो है कि आप चेक करें, इससे लोग दूर से जी ये हर बीमारी का इलाज है। ये जैसी भी बीमारी हो, यहाँ पर जिज़ाम का बहुत बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल में भी यही पानी लोग इस्तेमाल करते हैं। जिज़ाम का अस्पताल कहाँ है? यहाँ पर बैक साइड पे है, थोड़ा सा आगे 5 मिनट का रास्ता। इसका तो बाबा जान सदियाँ हो गए इसके, तो इसके अभी आप यही अंदाज़ा कर लो, बाबा फरीद गंजे शकर को यहाँ पर तकरीबन 700-800 साल हो गए। जब वो लोग आए थे तो ये पानी था, उससे भी पहले का ये पानी है। क्यों? वो लोग भी यही पानी को देख के रुके थे यहाँ पर। साथ में इसके अंदर इस चूने के पत्थर में, लाइमस्टोन में सल्फर कंटेंट भी मौजूद है और अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। जब ये पानी ऊपर आ चढ़ता है और इस सल्फर कंटेंट जहाँ पर उसके साथ टच होता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ज़ाहिर बात है कि सल्फर कंटेंट में शामिल हो जाता है, दूसरे उसका टेम्परेचर बदल जाता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर हो जाता है, वो गर्म हो जाएगा। कहते हैं गर्म चश्मे का पानी, तो वो गर्म क्यों होता है? तो इसी वजह से होता है कि उसमें सल्फर भी शामिल हो गई है। और ज़ाहिर बात है जब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो अब उससे पानी का थोड़ा टेम्परेचर भी हो गया ज़्यादा आम पानी से, और उसके अंदर सल्फर भी आ गया, और कुछ उसके अंदर आपको H2S की बू भी आती है। इस पानी में न सिर्फ सल्फर है बल्कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। गंदा पानी है, उसको फिल्टर नहीं किया हुआ, उसमें उसके अंदर और इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं कि आप अगर उससे नहाएंगे तो आपको बैक्टीरियल, वायरल, सब तरह के इन्फेक्शंस तो हो सकते हैं, लेकिन आपका मर्ज नहीं जा सकता। अरसे दराज से चश्मे से मुफीद होने वाले मरीजों में कोढ़ या जज़ाम के मरीज भी शामिल हैं।
मकामी लोगों का कहना है कि चश्मे के पानी से कोढ़ या जज़ाम का इलाज मुमकिन है, जबकि डॉक्टर रुतपाव जो अरसे दराज से पाकिस्तान में कोढ़ के खिलाफ अपनी बेलौस खिदमात अंजाम दे रही हैं, उनका कहना है गर्म पानी नहाना हमेशा अच्छा है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं कि जज़ाम की मरीज ठीक हो गया ये गर्म पानी से। उस गर्म पानी जिसमें सल्फर है या उस गर्म पानी से आप ठीक हो जाता। जब आपको एक्जिमा है या कोई खारिश होता है या ये स्केबीज भी ठीक नहीं होता लेकिन बेहतर होता। बात यह है कि जज़ाम का मर्ज़ ये कुछ कंट्रीज में बहुत कॉमन है। पाकिस्तान उनमें टॉप पे तो नहीं आता, उन शुरू की 7 कंट्रीज में तो नहीं आता, लेकिन यहाँ जज़ाम कॉमन है। इसमें मैरी एडलेट लेप्रेसी सेंटर जो इनके रूथ फाओ के और इन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किया है। ये इत्तेफाक हो सकता है कि उनका एक सेंटर मंगोपीर के पास में है, बिकॉज उस एरिया में बहुत ज़्यादा जज़ाम का मर्ज़ होगा। जज़ाम की ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर मल्टी ड्रग थेरेपी से की जाती है, और जिस तरह ये लेप्रेसी सेंटर्स बनाए गए हैं ना, इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी शुरू की हुई है। ये पेशेंट्स को रजिस्टर करते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और उनको बुलाते हैं रेगुलर, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, 1-2 साल लंबा चलता है। और वो उस थेरेपी को खुद बुला के पेशेंट को देते हैं, एंड दे मेक श्योर कि पेशेंट को दवाई पूरे अरसे ले, क्योंकि उसके बाद ये क्योर हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ उस पानी में नहीं है जो जज़ाम को किसी भी तरह से ठीक कर सके। 30 साल पहले हमारे पास कोई इलाज तो नहीं था इस बीमारी का, ये लाइलाज बीमारी थी। इससे हमने भी कहा ना बेहतर है कुछ नहीं करने से। लेकिन जज़ाम की बीमारी ये जरासीम से पैदा होता, और ये जरासीम इससे नहीं मरते हैं। मज़ार के पास ही मगरमच्छों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिनकी मौजूदगी के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ या किस्से मशहूर हैं। कतई नज़र इससे कि ये मगरमच्छ यहाँ कैसे आए। हमारे बाप दादा परदादा जैसे 8 पुश्तों से हमारी मगरमच्छों को देखभाल में है, और तकरीबन अभी मैं 25-26 साल से मैं इनकी देखभाल में हूँ मगरमच्छों की। एक बात जो हैरान कुन और ज़ईफ़ अक़ीदे की वाज़ेह तस्वीर है, वो ये कि मगरमच्छ में मौजूद तालाब का पानी भी जिल्द के अमराज के खिलाफ मुअस्सर है। जो ज़ायरीन जो हमारे पास आ जाते हैं, जैसे बीमारी है, वो बीमार है, तो शिफा के तौर पर उसको ये जो पानी है, इसी पानी से हम 7 दिन तक उसको नहला देते हैं। चाहे जज़ाम की बीमारी हो, चाहे उसको एक तो होता है सुकड़ की बीमारी, या जल्द की कोई ऐसी भी बीमारी हो, अल्लाह के फजल और करम से इस पानी में इतनी शफा है कि अगर वो 7 दिन तक नहाए तो इसमें कोई शक नहीं है उसकी बीमारी अल्लाह के फजल और करम से दूर हो जाएगी। ये पानी जिसमें मगरमच्छ अपनी ज़ियाफ़त और फरागत का वक्त गुजारते हैं, ये भी उतना ही मुफीद व अफादियत का हामिल है जितना पहाड़ से निकलने वाला ताज़ा गर्म पानी। वो मगरमच्छ के तालाब जो है ना, उसका पानी भी वहाँ के लोकल लोग ये कहते हैं कि ये भी, इससे भी कोई अगर नहाएगा ना तो फ़ायदा होगा। वो मैं 100% कहता हूँ कि वो जाहिलाना गुफ्तगू है, जाहिलाना बात है, इसलिए कि वो पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैंने जाकर खुद चेक किया है उसको। ये तो वर्ड ऑफ माउथ है ना, किसी ने कहा कि मैं ठीक हो गया, किसी ने कहा, मैंने तो नहीं सुना आज तक, ना किसी को होते देखा। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि लोग मिथ्स क्रिएट करते हैं। जो वहाँ पे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि वहाँ पे आएँ, उनके कहने की बात है। जब तक स्टेटिस्टिकली आप खुद जाके उसका साइंटिफिक प्रूफ लाएं, उस वक्त तक मैं तो नहीं मान सकती। यहाँ आने वालों की बड़ी तादाद मुतवस्सित तबके से है, जिनके वसाइल सिर्फ 2 रोटी तक महदूद हैं, और डॉक्टर्स की भारी फीस उनकी बिसात से बहुत दूर है। लिहाजा वो महज 15 रुपए देकर चश्मे के पानी से 10 मिनट नहाते हैं। 1962 से मैं इस चश्मे पे आता था, और जिस्म में खारिज या कोई बीमारी होती थी, यहाँ नहाने से शिफा मिलता था। अभी बीच में मेरे जिस्म में काफ़ी खारिज हुआ, फिर मैं यहाँ आया, नहा कर गया, 1-2 साल के लिए निजात मिल गया। पानी की अफादियत को जांचने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स और माहिरीन मुख्तलिफ अदवार में अपनी मदद आपके तहत पानी पर तहकीक करते रहे हैं,
जिसमें एक बात पर तमाम माहिरीन मुत्तफिक हैं, वो ये कि चश्मे के पानी में सल्फर की मिकदार शामिल है। इस तरह पानी जरासीम कुश की हैसियत इख्तियार कर जाता है। मैं तो नहीं मानती कि बिल्कुल भी सही होते होंगे, लेकिन अगर इनिशियल इफेक्ट आता होगा तो वो सल्फर का इफेक्ट होता होगा। सल्फर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सल्फर की क्वालिटी है कि वो स्केली डिसऑर्डर्स को कम करता है। वो सिम्टोमेटिकली जिस वक्त आपने लगाया उस वक्त सफाई का एक फीलिंग आती है और बाद में वो मर्ज वापस आ जाता है। चश्मे का पानी इस कदर गर्म है कि आम हालात में इसका इस्तेमाल तकरीबन नामुमकिन है। यूं कह लीजिए कि मौसम सरमा में भी इतने गर्म पानी से गुस्ल नहीं किया जा सकता। वाकई में बहुत गर्म है। आप नहा कर देखें इसको, ऐसा लगता है छाला पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होता। वक्ती गर्मी लगेगा आपको, आप मुसलसल डालते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। हर रोज औसतन 100 से जायद अफराद, जिनमें मर्द, बच्चे और खवातीन शामिल हैं, चश्मे के पानी से नहाने आते हैं। ज़ायरीन सिंध के अंदरूनी अजला समेत बलूचिस्तान और कश्मीर से भी चश्मे की करामत से मुतासिर नजर आते हैं। शीदी मेला ये सक्की सुल्तान मशहूर है शीदियों से। ये ज़माने से आते हैं, पता नहीं, जैसे खलीफे ज़माने से 30-35 नस्ल ख़त्म हो गई। शीदी मेला उसी टाइम से ये चलता रहता है। ये आजकल का तो नहीं, तो ज़माने से चलता रहता है। यूं तो ये हकीकत वाज़े है कि चश्मे के पानी में सल्फर की मिकदार मौजूद है, लेकिन हमने ये फैसला किया कि क्यों ना अज़ खुद चश्मे के पानी का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया जाए। लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सल्फर और लाइम की मिकदार मौजूद है, जो पानी को गर्म कर देता है। तमाम मालूमात के बावजूद ये सवाल अब भी सवाल ही है कि चश्मे का पानी कब से जारी है और कब तक रहेगा। ये अभी तक एक मुअम्मा है।